हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों चलिए हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का चलिए हम लोग सबसे पहले इक्विटी पे कैपिटल देख लेते हैं। बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल देखेंगे, रिजर्व देखेंगे और बोरोइंग देखेंगे। तो मार्च 2022 में इसका इक्विटी कैपिटल था 630 करोड़ का और मार्च 2023 में 630 करोड़ का ही था इसका इक्विटी कैपिटल और मार्च 2024 में भी 630 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। अब चलिए रिजर्व देखते हैं। तो मार्च 2022 में इसका रिजर्व है -19,298 करोड़ का और मार्च 2023 में -21,485 करोड़ का इसका रिजर्व है और मार्च 2024 में -24,274 करोड़ का इसका रिजर्व है। अब चलिए इसका बोरोइंग देख लेते हैं। मार्च 2022 में 26,820 करोड़ का इसका बोरोइंग था और मार्च 2023 में 28,351 करोड़ का इसका बोरोइंग है और मार्च 2024 में 30,141 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो निचोड़ यही निकलता है कि इसका रिजर्व भी माइनस में है और बोरोइंग भी थोड़ा ज़्यादा है। तो ठीक है दोस्तों, ये इसका वीक पॉइंट हो गया, प्लस पॉइंट तो नहीं हुआ, वीक पॉइंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम लोग सेल्स आ जाएंगे, सेल्स देखेंगे फिर नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो मार्च 2023 में 22 से देखते हैं। मार्च 2022 में 1,149 करोड़ का इसका सेल्स था और मार्च 2023 में 935 करोड़ का इसका सेल्स था और मार्च 2024 में 799 करोड़ का इसका सेल था और करंट देखिएगा तो 783 करोड़ का इसका सेल्स है। वहीं नेट प्रॉफिट देखिएगा तो मार्च 2022 में इसका नेट प्रॉफिट था माइनस 2,603 करोड़ का और मार्च 2023 में -2,915 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और मार्च 2024 में -3,268 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और करंट देखिएगा तो -3,189 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ भी नेट प्रॉफिट माइनस में है, ये भी एक ठो वीक पॉइंट हो मिल गया। अब आगे चल दिए इसका क्या करना है, आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। अब हम लोग आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। अब इसमें देखिए प्रमोटर्स है, एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक है। तो दिसंबर से देखते हैं। दिसंबर 2023 में 56.25% प्रमोटर्स का होल्डिंग है। मार्च 2024 में भी 56.25% है और जून 2024 में भी 56.25% है। तो प्रमोटर्स का होल्डिंग लगभग ठीक है, 56-50 प्लस है। अब चलिए यहाँ दिसंबर 2023 में 0.47% है एफआईएस का होल्डिंग। उसके बाद वहाँ से बढ़कर मार्च 2024 में 0.55% इसका होल्डिंग है, लेकिन जून 2024 में घटकर यह 0.38% का होल्डिंग है एफआईएस का। 55 से घटकर 38 में आ गया। आप डीआईएस का होल्डिंग देखिए। तो डीआईएस का होल्डिंग दिसंबर 2023 में 13.75% है और मार्च 2024 में 13.63% है और जून 2024 में 13.63% है। और पब्लिक का ही वही होल्डिंग देखिए। दिसंबर 2023 में 29.54% है और मार्च 2024 में 29.56% है और जून 2024 में 29.73% है। तो प्रमोटर्स और एफआईएस डीआईएस का होल्डिंग तो ठीक ठाक है, उतना बहुत नहीं है। मेन तो डीआईएस का होल्डिंग गजब का है और 13% 13% है, 13.63% है और अपना स्टेक को बनाए रखे हुए है और प्रमोटर्स भी अपना 56.25% को बनाए हुए है। इस लिहाज से थोड़ा सा प्लस पॉइंट इसमें है। अब चलिए इसका कौन सा शेयर है, क्या नाम है, क्या करता है, कितना इसका मार्केट प्राइस है वगैरह सब हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। जिस शेयर का भी हम लोग देखे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे, जिसमें एफआईएस देखे, डीआईएस देखे, पब्लिक देखे, प्रोमोटर देखे, उस शेयर का नाम है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ दोस्तों, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में MTNL बोलते हैं। आज इसका करंट मार्केट प्राइस है 53 रुपया 18 पैसा। ये 26 सितंबर 1:57 का है।
ये करंट मार्केट प्राइस है दोस्तों। इसमें थोड़ा-सा ऊपर नीचे फ्लक्चुअल हो सकता है, तो आप ऊपर नीचे होगा तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा रेट में। तो बीच पे एक दिन का आपको चार्ट दिख रहा होगा। इस तरह से इसका चार्ट बना था, पहले ये नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और की रेंज पे ट्रेड किया। उसके बाद में थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया और फिर नीचे आके डाउन के करके अभी ट्रेड कर रहा है। अगर 5 दिन का इसका देखिएगा तो इस प्रकार से था। पहले ये नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। इस तरह से ऊपर नीचे करते-करते लास्ट में यह नीचे जाके की रेंज पे ट्रेड किया। उसके बाद फिर थोड़ा-सा ऊपर जाके नीचे जाके क्लोजिंग हो गया। और परसेंटेज में देखिएगा तो 0.43% का यह नेगेटिव रिटर्न बना के दिया। और 1 महीना का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से था, पहले ऊपर था, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके डाउन हुआ। उसके बाद में फिर थोड़ा-सा ऊपर गया, फिर धीरे-धीरे करके डाउन हुआ, फिर थोड़ा-सा हल्का-सा ऊपर गया और फिर नीचे डाउन होके क्लोजिंग हो गया। और परसेंटेज में देखिएगा तो 12.76% का यह नेगेटिव रिटर्न बना के दिया। अगर 6 महीना का चार्ट दिखेगा तो इस प्रकार से है। पहले एक ही रेंज पे ट्रेड किया, फिर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, फिर नीचे डाउन होके एक ही रेंज पे ट्रेड करते हुए नीचे हुआ। आप परसेंटेज में देखिएगा तो 6 महीना में यह 64.45% का रिटर्न बना के दे दिया। अब चलिए इसका मार्केट कैप देखते हैं। इसका मार्केट कैप है 3.35 करोड़। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 3.35 करोड़ इसका मार्केट कैप है। और हाई देखिएगा तो 54.98 इसका हाई है और लो देखिएगा तो 52.79 इसका लो है। तो सारा कुछ मैंने इसमें वीडियो में डिस्कस कर लिया हूँ। अब चलिए हम आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या है नहीं है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इस शेयर को। तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक मेरा अगर मेरा सोच कहिएगा, चाहे मेरा विचार सुनिएगा, तो यह जो शेयर है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 53.18 पैसा, ठीक है। तो यह बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। अगर उतना ही खराब रहता तो सबसे पहले यहाँ प्रमोटर्स अपना स्टेक को बनाए हुए नहीं रखता, जो 50 प्लस है, 56 पॉइंट कुछ है, तो वो 56 पॉइंट कुछ बना के रखा है तो उतना ही नहीं रहता। और सेकंड, अगर उतना ही खराब रहता तो इसमें FIS नहीं घुसता। भले 0 पॉइंट कुछ परसेंट है, 55% है, 75% है, 0.75% है, लेकिन है ना, ऐसे 0.75% भी बहुत होता है। लेकिन वहीं पर ही DIS के देखिए 13.65-75% का ऐसा DIS का होल्डिंग है। तो उतना ही खराब रहता तो DIS उतना दिन से इस पे होल्डिंग करके नहीं रखता। इस लिहाज से यह शेयर बहुत अच्छा नहीं है, तो बहुत खराब भी नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं, रिस्क लेके थोड़ा-मोड़ा इस शेयर पे रिस्क लिया जा सकता है। जैसे 1000-2000 रुपया का इसमें रिस्क लिया जा सकता है। ये महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ये सरकारी है, और ये जो है सरकारी है, महानगर टेलीफोन निगम जो है ये सरकारी है। तो इतना जल्दी, कहने का मतलब ये शेयर नहीं डूबेगा। इसको डूबने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत एफर्ट चाहिए। तो आप लोग चाहे तो अपने से ठोक बजा करके देख के तब जाके इस पे बाय कर सकते हैं। लेकिन बाय कीजिएगा तो अपने रिस्क पे, अपने हिसाब से, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आप ही को होगा, लॉस भी होगा तो आप ही को होगा। उस लिहाज से आप अपने से देख लीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, ठोक बजा के देख लीजिए, उसके बाद में बाय कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, जितना कुछ मुझे बताना था इस वीडियो में इस शेयर के बारे में, सारा कुछ मैंने इस वीडियो पे रख दिया हूँ। सारा कुछ आईना की तरफ साफ है। आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। जैसा आपका इच्छा है वैसा कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत और एफर्ट लगता है दोस्तों, और रिसर्च भी लगता है, जिसके कारण से यह आपसे अनुरोध है। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।